मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारा यह दूसरा सत्र इस विषय पर चल रहा है। पहले सत्र में हमने धर्म स्वरूप की चर्चा की थी और दूसरा सत्र हमारा विनय स्वरूप से प्रारंभ हुआ, जिसकी पहली कक्षा हमारी कल हुई थी। और कल हमने विनय धर्म का मूल है और इससे उत्कृष्ट उपलब्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष उसका परम फल बताया गया है। विनय की आराधना करने से, विनय पूर्वक जीवन में प्रवृत्ति करने से साधक को व्यवहार जगत में कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और अध्यात्म जगत में उसे श्रुत ज्ञान की, श्लाघनीय श्रुत ज्ञान की, ऐसा श्रुत ज्ञान जिसकी श्लाघा सब जगह होती है, सब लोग जिसकी अनुमोदना करते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से विनय पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ, सम्यक प्रवृत्ति करता हुआ जीव निश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी हमने कल चर्चा की कि विनय धर्म का मूल है और उसकी वृक्ष की उपमा के साथ में 8 स्तर पर उसको हमने जानना चाहा। और उसके बाद हम आज दूसरी गाथा लेने जा रहे हैं, जो उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन की दूसरी गाथा है। पहला अध्ययन है विनय समाधि का अध्ययन है, विनय सूत्र का अध्ययन है। तो उसकी दूसरी जो गाथा है उसकी मैं एक बार उच्चारणा करूंगा और फिर हम इसकी चर्चा करने जाएंगे। आना निर्देश करे गुरु नमुवाय कार इंगी आगार संपन्ने सेविनी बुच्च। एक बार फिर सुनेंगे। आना निर्देश करे गुरु नमुवाय कार इंगी आगार संपन्ने सेविनी बुच्च। बंधुओं, इसका शब्दार्थ सबसे पहले हम समझेंगे। आना निर्देश करे, आना का मतलब है आज्ञा। हमने धर्म की जो कक्षा ली थी उसमें भी एक विषय आया था कि आणाए धम्मो, आज्ञा में ही धर्म है। तो आना यानी आज्ञा का जो पालन करता है। निर्देश करे, आज्ञा के साथ जो संकेत किया जाता है, मुख्य कार्य का आदेश होता है, आज्ञा होती है, और उसको किस ढंग से पूरा किया जाना चाहिए, उसको किस ढंग से पालन किया जाना चाहिए, उसके जो साथ में एक डायरेक्शन होता है, एक संकेत उसके साथ दिया जाता है, उसको निर्देश कहते हैं, डायरेक्शन। तो आना निर्देश करे, आज्ञा का पालन
और निर्देश के अनुसार उसकी प्रवृत्ति को पूरा करना, निर्देश करी। गुरुणम मुवाय कारये, और उसके साथ कहा गुरुणम उवाय कारये, अर्थात गुरुणम यानी गुरु के पास, गुरु के नजदीक, उवाय कारये उनकी सेवा में रहे, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के निर्देश को समझ करके प्रवृत्ति करना, गुरु के सानिध्य में, सेवा में, गुरु की नेसराय में रहना। फिर कहते हैं इंगियागार संपन्ने, इंगिय आगार संपन्ने। इंगिय का मतलब होता है इंगित, अर्थात इशारा, जो इशारे में समझे। आगार संपन्ने, आगार यानी आकार, गुरु के मुख को देख करके, उनके बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, एक तो बोल करके बताया जाता है, कई बातें बोल कर नहीं बताई जाती अगर कभी, तो उनके हाव भाव को, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देख करके, हाव भाव को देख करके समझ जाना। जो इंगित यानी इशारे को भी समझता है और उनके हाव भाव को भी समझता है। ये 5 बातें हो गई, आज्ञा, निर्देश, गुरु सेवा या सानिध्य, गुरु का इंगित यानी इशारा, और गुरु का आकार यानी कि हाव भाव। जो इन 5 से संपन्न होता है, इन 5 की संपन्नता से प्रवृत्ति करता है, सम्यक प्रवृत्ति करता है, से विनीयति उच्चई, वह विनीत कहलाता है। ऐसा साधक विनीत कहलाता है, ऐसा शिष्य विनीत कहलाता है। अब हम इन 5 चीजों को अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग उसके स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे। विनय ये सिर्फ क्रिया नहीं है, विनय में भावों का बहुत बड़ा महत्व है। विनीत व्यक्ति पूर्ण समर्पित होता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के बिना, संपूर्ण समर्पण के बिना विनय भाव का विकास नहीं होता, विनय विकसित नहीं होता। और चूंकि कल हमने चर्चा की थी 5 प्रकार के विनय, अलग अलग अपेक्षा से, एक लोक प्रवृत्ति या लोक उपचार विनय है पहला, और 5वां है मोक्ष विनय। उसके बीच में 3 बताए थे, अर्थ विनय, काम विनय और भय विनय। अर्थ के लिए, काम के लिए, इच्छा पूर्ति, काम का इच्छा पूर्ति के लिए, अथवा भयभीत होने के कारण दिखावे का जो विनय करता है, वो सिर्फ दिखावा है, व्यवहार में विनय लगता है पर वास्तव में विनय नहीं है। विनय वही है जहां कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं हो, जहां कुछ भौतिक रूप से कुछ पाने की चाहना नहीं हो, लेकिन गुणों के प्रति समर्पण हो, अपने गुरु के प्रति समर्पण हो, अपने धर्म के प्रति समर्पण हो, अपने बड़ों के प्रति समर्पण हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देव, गुरु और धर्म के प्रति समर्पण, और व्यवहार दृष्टि से अपने माता पिता, शिक्षा दीक्षा दाता, जीवन में हमको आगे बढ़ाने वाले, जीवन में हमको योग्य बनाने वाले जो भी गुरुजन रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना से, उपकार की भावना से, ऋण की भावना से उनके प्रति समर्पित रहना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुरूप अपनी प्रवृत्ति को करना, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम अपनी प्रवृत्ति को चलाएं, तब वो वास्तव में विनय कहलाता है। इन सारी बातों को 5 बातों में समेट करके आगमकारों ने प्रस्तुत किया है। उत्तरार्जुन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है। तो प्रभु महावीर ने विनय के स्वरूप को
समझाते हुए फरमाया कि आना, आज्ञा का पालन करे। आज्ञा पालन से यह अर्थ है गुरु या गुरुजन। गुरुजन में आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी, भगवंत, आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से माता पिता आदि सभी जो बड़े जन हैं वे गुरुजन के क्षेत्र में आते हैं, गुरुजन की उस परिक्रमा में समा जाते हैं। तो उनकी आज्ञा का पालन करना, निर्देश करे, उनके निर्देश के अनुसार उस आज्ञा का पालन करना। सिर्फ आज्ञा पालन करने से सफलता नहीं मिलती है, सही कार्य नहीं होता है, लेकिन निर्देश के अनुसार आज्ञा का पालन करने से सही मंजिल की प्राप्ति होती है अथवा वह प्रवृत्ति शुद्ध या सम्यक हो पाती है। जैसे दो उदाहरण से हम इसको समझेंगे। गुरु भगवंत ने, हम दोनों उदाहरण लेंगे, व्यवहार का उदाहरण भी लेंगे और अध्यात्म का भी। पहले अध्यात्म का उदाहरण, गुरु भगवंतों ने शिष्य से एक आज्ञा दी, शिष्य को एक आदेश दिया, आज तुम्हें प्रवचन करने के लिए जाना है, तुम्हें आज प्रवचन देना है। यह आदेश हुआ, शिष्य उस आदेश का पालन करता है। गुरुदेव ने बताया प्रवचन के लिए तुम्हें ठीक 9 बजे उपस्थित होना है और 9:20 तक तुमको प्रवचन देना है। यह निर्देश हो गया, प्रवचन देना है, यह आदेश है, आज्ञा है। उसके साथ जो संकेत किया गया कि ठीक 9 बजे तुमको प्रवचन करना है और 9:20 तक लगभग तुमको करना है, अमुक विषय पर करना है, यह निर्देश हुआ। अब इन दोनों चीजों का पालन किया जाएगा, प्रवचन दिया भी जाएगा, जो समय बताया, जो विषय बताया, उस विषय और उस समय के अंतर्गत वो कार्य किया जाएगा, तब वो आज्ञा निर्देश सहित पालन होगी और तभी उस आज्ञा का लाभ होगा। अगर आज्ञा का पालन कर लें पर निर्देश का पालन नहीं करें, 9 बजे के लिए कहा और शिष्य 9:15 बजे पहुंचते हैं, शिष्य को विषय दिया गया आज आत्म स्वरूप की चर्चा करनी है और वे वहां जाकर के आत्म स्वरूप की जगह किसी अन्य विषय का प्रतिपादन करते। गलत कुछ नहीं है, लेकिन संकेत, निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है। 9 से 9:20 की बात कही, वो 9:15 को शुरू करते हैं और 10 बजे तक चलाते रहते हैं। फरमाया उन्होंने भी भगवान की वाणी है, आज्ञा का भी पालन किया है कि प्रवचन देना है, लेकिन निर्देश का पालन नहीं किया। सुव्यवस्थित यह कार्य नहीं माना जाएगा, यह विनयपना नहीं माना जाएगा, विनीतता नहीं मानी जाएगी। वैसे ही एक सांसारिक उदाहरण, मां ने बेटी से कहा, बच्ची से कहा, तुम्हें आज रोटी बनाने के लिए आटा सानना है, आटा ओसनना है। सानना बोलते हैं, ओसनना बोलते हैं, आटा लगाना है। लेकिन अब ये आदेश दे दिया आटा लगाना है, निर्देश दिया आटा पहले छानना फिर पानी के द्वारा आटा ओसनना, ये निर्देश दिया। बच्ची ने आज्ञा पालन किया, आटा लगाया, लेकिन निर्देश का ध्यान नहीं रखा, आटा छान करके उपयोग में नहीं लिया। संयोग से आटे में कुछ इल्लियां पड़ी हुई थी, मां को भी मालूम नहीं था, पर नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, सम्यक प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने कह दिया आटा छान करके उपयोग करना है, आटा लगाना है, छान करके लगाना है। अब उसने लगाया तो सही, पर छान करके नहीं लगाया और संयोग से अंदर इल्लियां पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मां जब रोटी बनाने के लिए आटे को देखती है और अंदर कहीं काला काला नजर आया, मां ने उसको देखा, पता चला इसमें इल्लियां हैं। बेटी से पूछा, आटा लगा दिया? हाँ लगा दिया। बेटी छान के लगाया था? नहीं मां, छान के नहीं लगाया, ऐसे ही लगा दिया। अब देखिए, जीव हिंसा हुई जो अलग, श्रम वेस्ट गया, इतनी मेहनत की बच्ची ने आटा लगाने की, वो मेहनत बेकार गई।
जीव हिंसा हुई और वो आटा भी बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि निर्देश का पालन नहीं किया। मात्र आज्ञा से कार्य सम्यक नहीं होता, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं आना निर्देश करें। आज्ञा का पालन करें, पर साथ में जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के अनुसार उस आज्ञा का पालन करना। जो साधक आज्ञा का भी पालन करता है और निर्देश का भी पालन करता है वह सम्यक प्रवृत्ति वाला होता है। लेकिन ये कब आएगा? आगे तीसरे नंबर पे बताया, गुरुणम मुववाय कार्य। गुरुणम मुववाय कार्य अर्थात गुरु के सानिध्य में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके प्रति समर्पित भाव से रहे, मन वचन और काया तीनों से वो समर्पित होकर के उनके चरणों में, उनकी नेसराय में रहे। इसका ये अर्थ नहीं है कि 24 घंटे वहीं बैठा ही रहे, नहीं। वो गोचरी के लिए भी जाएंगे, वो अन्य क्रिया के लिए भी जाएंगे, और कभी गुरु उनको आदेश देंगे तो वे अन्य क्षेत्र में भी विचरण के लिए जाएंगे, विचरण के लिए जाएंगे, लेकिन अपने अंतर्भाव से वो हमेशा गुरु के समीप रहेंगे। और जब तक उतने परिपक्व नहीं हो गए, जब तक गुरु उनको अलग भेजने की व्यवस्था नहीं करते हैं, वहां तक तो वो द्रव्य से और भाव से, दोनों अपेक्षाओं से गुरु सेवा में, गुरु चरणों में ही रहेंगे। उसका नाम है गुरुणम मुववाय कार्य, अर्थात गुरु की सेवा में रहना। और बंधुओं, सबसे कठिन काम है सेवा में रहना, क्योंकि सेवा में रहने पर 24 घंटे जागरूकता चाहिए। प्रतिपल गुरु के प्रति समर्पण रह करके ही सेवा में रहा जा सकता है। अपने आप को भुला करके ही किसी की सेवा की जा सकती है। बहुत कठिन काम है सेवा, क्योंकि सेवा भावपूर्वक होनी चाहिए, नहीं तो व्यवहार से तो, क्रिया से तो की चली जाएगी, कर भी देंगे, व्यवहार से भी कर लेंगे, लेकिन अंतर का भाव उतना नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए ये सबसे कठिन काम है। ये बीच है, बीच में है। पहले दो है आना और निर्देश, और पीछे दो है इंगित और आकार। उन चारों के बीच में, आगे दो पीछे दो, उन चारों के बीच में ये है सेवा। गुरु न मुववाय कार्य, गुरु की सेवा में रहे। और बंधुओं, लंबे समय तक जो गुरु सेवा में रहता है, आध्यात्मिक जगत में गुरु सेवा में, व्यवहार जगत में माता पिता के सानिध्य में, जो दीर्घ काल तक सेवा भाव से, समर्पण भाव से माता पिता की सेवा में रहता है अथवा गुरु की सेवा में रहता है, वो जीवन के और अध्यात्म के सारे व्यवहारों को अच्छी तरह से समझ जाता है। बिना सेवा में रहे, बिना उनके सानिध्य में रहे, आज दीक्षा ली और 6 महीने के बाद कहे कि मैं अलग विचरना चाहता हूं, वो विद्वान हो सकता है, व्याख्या शैली आ सकती है, व्याख्यान की शैली आ सकती है, लेकिन अंतर में जो उजाला होना चाहिए, आंतरिक उजास नहीं आ सकता, गहराइयों की समझ नहीं आ सकती। गहराइयों की समझ आने के लिए दीर्घ काल का सानिध्य चाहिए। आज बेटा बड़ा हुआ और कल कहे कि मैं अलग रहना चाहता हूं, आज घर में बहू आई और कल कहे कि मैं अलग रहना चाहती हूं, वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको परिवार की और अपने जीवन की जो गहराइयां हैं वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा गुरु न मोहवाय कार्य, लंबे काल तक वो सानिध्य में रहे, सेवा में रहे। सेवा सानिध्य में रह करके वो धीरे धीरे प्रत्येक चीज को समझती जाए, समझ करके अपने जीवन का स्वभाव बनाते जाए। तो ये सेवा का कार्य सबसे कठिन है। चौथे नंबर पे कहा इंगित। कभी ऐसा अवसर होता है कि बोल करके आदेश नहीं दिया जा सकता, हर चीज को बोल करके नहीं कहा जाता, कुछ बातें इशारे से कही जाती है। और इसलिए कहा गया है, चाहे शिष्य हो, पुत्र हो, वधू हो, बहू हो, सेवक हो, वो हमेशा अपने बड़ों की नजर के सामने रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर बैठे जहां से वो अपने गुरु को देख सके अथवा गुरु उनको अपनी आंखों से आमने सामने देख सके, पिता को दिखाई दे सके कि पुत्र कहां बैठा है, और पुत्र को भी पिता दिखाई दे, ऐसी तरीके से बैठने की व्यवस्था होती है। तब वो इशारा भी करें तो इशारे से समझा जा सकता है। और कहते हैं ना कि समझदार को तो इशारा ही काफी होता है।
तो कई चीजें बोलकर नहीं बताई जाती है, एक हल्का सा इशारा किया जाता है। और जो लंबे समय तक सानिध्य में रहता है, जो हमेशा सामने बैठता है, वो इशारे को देख पाएगा और इशारे को समझ पाएगा। जो इशारे को समझ करके काम कर ले, वो समझदार कहलाता है। इशारे से भी आगे बढ़ करके आकार, आकार का मतलब है हाव भाव। मन में कोई हाव भाव आएंगे, उसके चेहरे के ऊपर कुछ झलक आएगी, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं। मन में जैसे भाव आए, चेहरे पर उसका एक हल्का सा आकार बनता है, एक हल्का सा चित्र बनता है। उसको सामान्यतया हर एक नहीं समझ पाता। इशारा तो फिर भी समझा जा सकता है, क्योंकि इशारे में तो फिजिकली बताया जा रहा है, बोल करके नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिजिकली बताया जा रहा है। पर हाव भाव में न बोल करके बताया जाता है, न फिजिकली कोई इशारा करके बताया जाता है, मात्र चेहरे पर कुछ भाव आते हैं। और जो पूर्ण समर्पित है, इसलिए कहा कि लंबे समय तक जो सेवा सानिध्य में रहता है, वो हाव भाव को समझ सकता है। जो इशारे को समझे, वो समझदार कहलाता है। और जो हाव भाव को समझे, वो प्रज्ञावान कहलाता है, वो मतिमान कहलाता है, प्रज्ञावान कहलाता है। समझ से भी प्रज्ञा बहुत गहरी होती है। समझ अच्छी बात है, पर प्रज्ञा उससे भी बहुत आगे का विषय है। तो इसलिए सबसे पहले आज्ञा का पालन करें। फिर निर्देश की बात कही कि आज्ञा, उसके पीछे जो संकेत किया गया है, उस निर्देश के अनुरूप आज्ञा का पालन करें। फिर कहा कि गुरु की सेवा में रहे, सानिध्य में रहे, समर्पित होकर के रहे, मन वचन काया से पूर्ण भावेन गुरु समर्पण रहे, तब वो गुरु नमोवाय कार्य होता है। और ऐसा साधक जो समर्पित होकर के सेवा में रहता है, वो इंगित और आकार को जानने वाला हो जाता है, लंबे काल तक रहने वाला, इशारे को भी समझ जाएगा, और गहनता से सेवा में रहने वाला भावों को, हाव भाव को समझ जाएगा। जो इन पांचों चीजों की पूर्णाहुति करता है, आज्ञा, निर्देश, गुरु सेवा, मतलब गुरु आज्ञा, गुरु निर्देश, गुरु सेवा, गुरु का इशारा और गुरु का भाव, इन पांचों को सम्यक रूप से समझ करके जो सम्यक प्रवृत्ति करता है, से विनीयति उच्चई, वह विनीत कहलाता है। तो आज हमने विनीत कौन कहलाता है, बात तो यह है कि विनयवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन विनयवान कैसा होना चाहिए, विनीत कैसा होना चाहिए, ये विनीत का स्वरूप हमने आज इस उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन की दूसरी गाथा के भाव से इसको जानने समझने का प्रयास किया। हम अपने जीवन में ऐसा बनने का प्रयास करें, तो ये हमारे लिए पढ़ना, सुनना, समझना सार्थक होगा। इसी के साथ में अपने